रामायण का संक्षिप्त वर्णन। हिंदी में, रामायण भारतीय संस्कृति का एक महान महाकाव्य है। रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित संस्कृत महाकाव्य है जो भगवान श्री राम के जीवन, आदर्शों और धर्मपरायणता की कथा प्रस्तुत करता है। यह भगवान श्री राम के आदर्श जीवन, धर्म, सत्य, कर्तव्य और मर्यादा का वर्णन करता है। इसलिए श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। इसे आदिकाव्य कहा जाता है क्योंकि यह भारतीय और विश्व साहित्य की पहली संगठित महाकाव्य रचना मानी जाती है। संरचना और कथा। रामायण लगभग 24,000 श्लोकों में विभाजित है। कथा अयोध्या के राजकुमार राम के जीवन पर आधारित है। उनका वनवास, सीता का हरण, हनुमान की भक्ति, रावण के विरुद्ध युद्ध और अंततः धर्म की विजय 7 कांडों में क्रमशः राम के बाल्यकाल से लेकर उनके राज्यारोहण और उत्तर जीवन तक की घटनाएं शामिल हैं। दार्शनिक और सांस्कृतिक महत्व। यह ग्रंथ केवल धार्मिक आख्यान नहीं बल्कि नीति, कर्तव्य और आदर्श जीवन का मार्गदर्शन भी देता है। मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में राम का चरित्र नैतिक अनुशासन और कर्तव्य पालन का प्रतीक है। हजारों वर्षों से यह भारतीय संस्कृति, कला, नाट्य और लोक कथाओं का आधार रहा है। प्रभाव और परंपरा। रामायण ने अनगिनत भाषाओं में रूपांतरण पाए हैं। भानुभक्त आचार्य की नेपाली रामायण, गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस तथा कंबन की कंब रामायणम इसके प्रमुख उदाहरण हैं। दक्षिण एशिया से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया तक इसकी कथाएं नाट्य, मंदिर कला और उत्सवों में जीवित हैं। वर्तमान प्रासंगिकता। आज भी रामायण नैतिक मूल्यों, परिवार के प्रति निष्ठा और समाज में धर्म की स्थापना का प्रेरक ग्रंथ माना जाता है। इसके पाठ और मंचन जैसे रामलीला भारतीय समाज के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बने हुए हैं। रामायण की कथा। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। श्री राम सबसे बड़े पुत्र थे। उनका विवाह सीता से हुआ जो मिथिला के राजा जनक की पुत्री थीं। जब श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी तब रानी कैकेयी ने अपने 2 वरदान मांग लिए। उन्होंने भरत को राजा बनाने और श्री राम को 14 वर्ष का वनवास देने का आग्रह किया। पिता के वचन की रक्षा के लिए श्री राम ने बिना किसी विरोध के वनवास स्वीकार कर लिया। उनके साथ सीता और छोटे भाई लक्ष्मण भी वन चले गए। वनवास के दौरान शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए उसके भाई रावण ने छल से सीता का हरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। सीता की खोज करते हुए श्री राम की भेंट हनुमान और सुग्रीव से हुई। हनुमान समुद्र पार करके लंका पहुंचे, सीता माता को श्री राम का संदेश दिया और लंका में अपना पराक्रम दिखाया। इसके बाद श्री राम की वानर सेना ने समुद्र पर राम सेतु का निर्माण किया और लंका पर आक्रमण किया। भयंकर युद्ध में रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण जैसे शक्तिशाली योद्धा मारे गए। अंततः श्री राम ने रावण का वध करके अधर्म पर धर्म की विजय स्थापित की। 14 वर्ष का वनवास पूरा होने के बाद श्री राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे। उनके स्वागत में पूरे राज्य ने दीप जलाए। इसी घटना की स्मृति में आज भी दीपावली का पर्व मनाया जाता है। श्री राम का राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने आदर्श शासन स्थापित किया जिसे राम राज्य कहा जाता है। रामायण से मिलने वाली शिक्षाएं। सत्य और धर्म का हमेशा पालन करना चाहिए। माता पिता और गुरु का सम्मान करना चाहिए। कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और संयम बनाए रखना चाहिए। मित्रता, निष्ठा और सेवा का महत्व समझना चाहिए। अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित होता है। अंततः सत्य और धर्म की ही विजय होती है। निष्कर्ष, रामायण केवल भगवान श्री राम की जीवन कथा नहीं बल्कि आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा देने वाला ग्रंथ है। यह हमें सिखाती है कि सत्य, धर्म, त्याग, प्रेम, करुणा और कर्तव्य का पालन करने वाला व्यक्ति अंततः सम्मान और सफलता प्राप्त करता है। श्री राम का जीवन आज भी करोड़ों लोगों के लिए आदर्श और प्रेरणा का स्रोत है। जय श्री राम।